अरे क्या फायदा था ईरान का भाई, इन सुन्नियों को बचा रहा था। 13 मुल्कों पर हमला किया ईरान ने, इनके सोच से भी ऊपर की बात हो गई। जब हमला किया इराक के बेस पे मारा, जॉर्डन पे मारा, सऊदी पे मारा, कतर पे मारा, कुवैत पे मारा। अरब देशों को कहा था लरीजानी ने तुम कैसे मुसलमान हो। लरीजानी ने भी आवाज दी थी, मुसलमानों, मुस्लिम देशों, हमारे टॉप लीडर को मार दिया गया, तुम चुप रहे। दोस्तों, अरब देश जो अपने आप को मुस्लिम कंट्री बताते हैं, जो अमेरिका के तलवे चाटते हैं, जो अमेरिका का साथ देते हैं, दोस्तों आज इन्हीं देशों की पोल मैं आज इस वीडियो के अंदर खोलने वाला हूं और आपको कुछ ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखने के बाद आपको अफसोस होगा इन देशों के ऊपर, क्योंकि इन देशों ने अपनी शर्म और हया उठा कर रख दी है। किस तरह से ये ईरान के ऊपर अटैक होने दे रहे हैं दोस्तों, किस तरह से ये ईरान को बर्बाद होने दे रहे हैं, किस तरह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है ईरान के। दोस्तों ये वही मुस्लिम देश हैं जो अब ईरान का साथ नहीं दे रहे। इन्होंने पहले भी फिलिस्तीन के लोगों का साथ नहीं दिया, फिलिस्तीन को इसी तरह बर्बाद होने दिया, फिलिस्तीनी लोगों के ऊपर इस तरह से जुल्म होने दिया। दोस्तों इनके मुंह से आह तक न निकली, दोस्तों इनके मुंह से एक लफ्ज तक न निकला, क्योंकि ये बहरे, अंधे और गूंगे हो चुके थे। अब ये फिर से अंधे, बहरे, गूंगे हो चुके हैं जब इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के कई सारे बड़े नेताओं को और लोगों को मार रहा है। दोस्तों इन मुस्लिम देशों को दिखाई नहीं देता कि वो लोग, ईरान के रहने वाले लोग मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। जिस तरह से उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, जिस तरह से ईरान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इनको शर्म नहीं आती। ये साथ दे रहे हैं अमेरिका का ईरान के ऊपर हमला कराने के लिए। ये इन्हें हक नहीं है अपने आप को मुस्लिम कहलाने का, इन लोगों को, इन कंट्रियों को हक नहीं है अपने आप को मुस्लिम कंट्री कहलाने का। शर्म आनी चाहिए। हाँ दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर अनायतुल्लाह खमेनी वो शहीद हो गए, उन्होंने शहादत को पसंद किया, लेकिन अमेरिका और इजराइल के आगे झुके नहीं, उन्होंने उनकी शर्तें नहीं मानी। लेकिन दोस्तों ये जितने भी मुस्लिम देश है अरब कंट्री के, इन्होंने जो गुलामी की है अमेरिका की, उसे देखकर मुसलमानों को शर्म आती है कि किस तरह से ये उस तरह की कंट्रियों के, उस तरह के लोगों के गुलाम हो चुके हैं जो दूसरों के ऊपर जुल्म ढाते हैं। दोस्तों ये देश अपने आप को सुन्नी बताते हैं, क्या फिलिस्तीन में सुन्नी नहीं थे? क्या फिलिस्तीन के लोग मुसलमान नहीं थे? जिस तरह से इन्होंने फिलिस्तीन के लोगों पर जुल्म होने दिया, किस तरह से वहां बर्बादी होने दी, इनके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकला और वहां पर जुल्म होने दिया। तो ऐसी अरब कंट्रियों का वही होना चाहिए जो अब ईरान इनके ऊपर कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूं, वो वीडियो देखकर आपको इन अरब कंट्रियों की असलियत पता चलेगी कि किस तरह से ये जालिम का साथ दे रहे हैं, किस तरह से एक ईरान को अकेला छोड़ दिया और वो ईरान अकेले ही दुश्मनों को पानी पिला रहा है, किस तरह से वो अमेरिका को कदमों में लाकर रख दिया है। दोस्तों ईरान वो देश माना जाएगा जिसने अमेरिका को पानी पिला दिया, मगर इन ताकतवर कंट्रियों के आगे नहीं झुका और वो अभी भी इन ताकतवर कंट्रियों के आगे नहीं झुक रहा है। उसने तो यहां तक कह डाला है कि करो, कितना जुल्म करना है तुम्हें हमारे ऊपर, लेकिन ये जंग तुमने जो शुरू की थी इसको हम खत्म करेंगे, अपने हिसाब से खत्म करेंगे, अपनी शर्तों पे खत्म करेंगे, और जितना नुकसान तुमने हमारे देश को किया है उसका दुगना नुकसान तुमको करेंगे। जिस तरह से ईरान अब अरब कंट्रियों पर अटैक कर रहा है, जिस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, अब अरब कंट्रियां भी सोच रही होंगी कि हमने कौन से देश से पंगा ले लिया। जिस तरह से ईरान अमेरिका को धूल चटा रहा है, जिस तरह से सुपर पावर ये सोचने पर मजबूर हो चुका है कि हमने ये जंग शुरू कर गलत कर दिया है। दोस्तों ईरान वो देश है जो अब झुकने वाला नहीं है। अब ईरान ये इन देशों को बताएगा कि ईरान के लोग किस तरह के हैं और वहाँ की सेना किस तरह से अपने हुक्मरानों से प्यार करती है, अपने देश से प्यार करती है। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूँ वो वीडियो देखकर आपका दिल भी पसीज जाएगा और आपका दिल भी रोने लगेगा। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। 13 मुल्कों पर हमला किया ईरान ने, इनके सोच से भी ऊपर की बात हो गई।
जब हमला किया इराक के बेस पे मारा, जॉर्डन पे मारा, सऊदी पे मारा, कतर पे मारा, कुवैत पे मारा, दुबई की हालत तो ऐसी कर दी कि बुर्ज खलीफा छोड़कर सारे खलीफा भाग चुके। तेरह मुल्कों पर एक साथ ईरान ने हमला किया। सऊदी अरब को मारा, जॉर्डन को मारा, कतर को कतर कर रख दिया, कुवैत को मारा, तवज्जो कीजिएगा, इस साइप्रस में मारा, ब्रिटेन के बेस पे मारा, फ्रांस के बेस पे मारा, और बहरीन पे तो इतना बम मारा कि बहरीन को बहरा ही बना दिया। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि ईरान जख्मी शेर की तरह हमला करेगा। अच्छा, मुनाफिकों को 1400 साल से यहूदियों पर बड़ा भरोसा रहा। खैबर में भी इनको भरोसा था ना, खैबर में भी भरोसा था ना कि मरहब हमें बचा लेगा। खंदक में इनको भरोसा था कि अम्र इब्ने अब्दवत बचा लेगा। इस जमाने के अरब के मुनाफिकों ने सोचा कि थार हमें बचा लेगा, अमेरिका का थार डिफेंस सिस्टम थार हमें बचा लेगा। सऊदी सोच रहा था थार हमें बचा लेगा, दुबई सोच रहा था थार हमें बचा लेगा, कुवैत सोच रहा था थार हमें बचा लेगा, कतर सोच रहा था थार हमें बचा लेगा। मगर जैसे उस खैबर में अली ने मरहब को फाड़ दिया, आज ईरान ने थार को फाड़ दिया। नारा हैदरी। ये इंसानियत और हैवानियत के बीच की जंग है, हक और बातिल के बीच की जंग है। पूरी दुनिया अमेरिका की गुलाम बनी हुई है, लेकिन एक ने झुकने से मना कर दिया। लरीजानी कहते थे कि हम हुसैन वाले हैं, हमारे दामन में ना करबला है। करबला वाले बंकर में नहीं जाते, मैदान छोड़कर नहीं भागते। मुसलमानों को करबला वाला होना चाहिए। अल्लाह की कसम, ये आंखों के सामने करबला हो रही है, एक और करबला। और ये जो ईद की तैयारियां बड़े जोरों से हो रही है ना, देखो मुसलमानों के क्या फर्क पड़ रहा है। मुसलमानों पर कोई फर्क नहीं है, खुदा की कसम। मार्केट में औरतें भरी हैं, टेलर को फोन किया जा रहा है, भैया कपड़ा नहीं हुआ, एक शर्ट सीधी हो गई, एक कॉलर टेढ़ा हो गया, एक आस्तीन टेढ़ी हो गई, ये ठीक कर दो। अरे जूता नहीं आया है। हाय रे मुसलमान, अलग अलग बातें। अरे ईद है, अल्लाह ना करे ईद से 2 दिन पहले तुम्हारे बाप का इंतकाल हो जाए, अल्लाह ना करे तुम्हारे घर के 4 लोग ईद से पहले मारे जाएं, एक्सीडेंट में मर जाएं। फिर कोई तुम्हारे दरवाजे पे आए, अरे बाप मर गया तो क्या हुआ, तुम्हारे घर में 4 लाशें पड़ी हैं तो क्या हुआ, ईद मनानी है, अब ईद मनाओ, देखो लिखा है, हदीस है। यहां तो इंसानियत की बात है भाई, मोहब्बत की बात है। जिसे दर्द है सीने में वो ईद मनाएगा। बेशक ईद पर नमाज भी पढ़नी है, ईद पर इबादत भी करनी है, वो दीनी अमाल छोड़ने नहीं है, लेकिन वो खुशी तो नहीं हो सकती ना। अगर आप खुशी उसी हिसाब से मना रहे हो जैसे पिछले साल आप बड़े खुश थे, तो इसका मतलब ये जो फ्रॉड आप कर रहे हो, ये दुनिया के साथ कर रहे हो कि स्टेटस पे लगा रहे हो कि आप ईरान के साथ हैं। बहरहाल ये अपने अपने घर की बात है, जिसकी आंखों में नमी है। देखिए, जब किसी के घर पे मौत होती है ना, तो जिसके घर का मारा जाता है ना, वो जो घर वाला जो होता है वो जब रोता है तो दूर से देखने वाला कह देता है कि यार इसके घर का इंसान मरा है, इसके घर का। और एक होते हैं दूर के पड़ोस के और दूर के गली मोहल्ले के, वो बस मुंह झुका लेते हैं, या एक कतरा आंख में आंसू आ गया तो दुनिया समझ जाती है ये जो ज़ारो कतार रो रहा है इसके घर में मौत हुई है। और ये जो मुंह लटकाए बस चुपचाप खड़े हैं ना,
ये दूर के जानकार हैं, जानने वाले हैं, थोड़े दूर के रिश्तेदारी है, लेकिन अपने ये दुनिया का फंडा है भाई। रिश्ते ऐसे नापे जाते हैं। बहुत शुक्रिया मुसलमानों, बढ़िया ईद की तैयारी करो। मैं कह रहा हूं मुबारक हो तुम्हें, तुम और बढ़िया तैयारी करो, बहुत बढ़िया। अरे क्या फायदा था ईरान का भाई, इन सुन्नियों को बचा रहा था। फिलिस्तीन के मुसलमानों का पता कर लेना, सुन्नी है, सुन्नी मुल्क है, गाजा सुन्नी, फिलिस्तीन सुन्नी, बैतुल मुकद्दस मस्जिद सुन्नी। पूरी तरह से ईरान ने कुर्बानी दी गाजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए। आवाज सिर्फ ईरान ने उठाई, और आज मुसलमानों ने उस ईरान को अकेला यको तन्हा छोड़ दिया। लरीजानी का वो बयान मेरे जिगर को बार बार फाड़ रहा है। माजरत चाहूंगा, मैं बार बार जब मैं शूट से हटता हूं, मैं शूट से जब हटता हूं, लरीजानी की कोई फोटो आती है और मेरे पास जो लरीजानी के पहले से प्रूफ पड़े हुए हैं, उनके स्टेटमेंट पड़े हुए हैं, उन पर मेरा दिमाग जाता है। मैं इग्नोर करता हूं कि मैं ना सोचूं ना देखूं, लेकिन ये दिमाग में लरीजानी की बात गूंज रही है और कलेजा फट रहा है बार बार। अरब देशों को कहा था लरीजानी ने, तुम कैसे मुसलमान हो। करबला में इमाम हुसैन को पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन इत्माम हुज्जत करनी थी ना। जब करबला में देखा इमाम ने कि मैं अकेला पड़ गया हूं, तो उस वक्त इमाम हुसैन ने भी कहा था, हल मिन नासिर सुरना, है कोई मेरी मदद करने को आए, है कोई जो हमारी मदद को आए, अहले बैत की मदद को आए, है कोई जो मोहम्मद के नवासे को बचाए। लरीजानी ने भी आवाज दी थी, मुसलमानों, मुस्लिम देशों, हमारे टॉप लीडर को मार दिया गया, तुम चुप रहे। हमारे बच्चों को मार दिया गया, तुम चुप रहे। हमारे आम लोगों को मारा जा रहा है, हमारे लीडरों को मारा जा रहा है, तुम चुप रहे। तुम किसकी तरफ हो? अमेरिका की तरफ? तुम किसकी तरफ हो? इजराइल की तरफ? मुसलमानों से अपील है भैया, बढ़िया करके ईद मनाइए। बहुत बढ़िया ईद है भाई। ईरान हकीकत में, देखिए आप इस्लाम की जंग के हिसाब से देख रहे हैं, जिसका जो मन कर रहा है वो इस हिसाब से इस जंग को देख रहा है। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको उम्मीद है रजा भाई की सारी बातें आपके समझ में आ चुकी होंगी। किस तरह से उनकी ये वीडियो देखकर आपका दिल भी रोया होगा। दोस्तों रजा भाई ने बताया है कि किस तरह से जो अपने आप को मुस्लिम कंट्री बोलते हैं, जो अपने आप को सुन्नी बोलते हैं, उन्होंने ईरान के साथ दगा किया। किस तरह से उन्होंने अमेरिका का साथ दिया, किस तरह से ये अरब की देश मुस्लिम कंट्रियां अमेरिका के सामने झुक गईं। लेकिन एक ईरान जो कि अमेरिका के ना झुका है, ना झुका था और ना ही कभी झुकेगा। ईरान ने बर्बाद होना पसंद किया, ईरान के सुप्रीम लीडर ने शहीद होना पसंद किया, लेकिन इन लोगों के आगे झुकना पसंद नहीं किया। दोस्तों यही वही अरब कंट्रियां हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को बर्बाद होने दिया। दोस्तों ऐसी कंट्रियां जो कि मुसलमानों के साथ ही नहीं है, तो इन अरब कंट्रियों से क्या उम्मीद रखी जा सकती है। दोस्तों अब जब जरूरत थी ईरान को इन देशों की, लेकिन दोस्तों इन देशों ने मदद तो दूर, उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। जो लोग इस तरह से ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं, लेकिन ईरान ही काफ़ी है। नहीं चाहिए इन अरब कंट्रियों की मदद, नहीं चाहिए इन अरब कंट्रियों की कोई भी रहम दिली। जिस तरह से ये लोग हो चुके हैं, जिस तरह से इनके अंदर से इंसानियत मर चुकी है, ईरान ने ये बात साफ तौर पर बोल दी है, हमें ऐसी कंट्रियों का साथ नहीं चाहिए जो जुल्म के साथ खड़े हैं, जो हक और सच की आवाज़ ना उठा सकें। दोस्तों अब ईरान ने ठान लिया है, जो अब अमेरिका का साथ देगा, जो अब अमेरिका के साथ है, जितने भी देश हों, चाहे वो कितने ही हो, हम सब पर अटैक करेंगे और सबको बर्बाद करेंगे। और जिस तरह से ईरान ने इन देश के तेल के कुओं पे अटैक करना शुरू कर दिया है, इनके गैस स्टेशनों को उड़ाना शुरू कर दिया है, और इन देशों में जहां जहां भी अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं,
उन सबको उड़ाना शुरू कर दिया है। और वो जब तक नहीं रुकेगा, जब तक इनका नामो निशान नहीं मिट जाता। दोस्तों, ईरान की ये जो धमकी है साफ तौर पर इन लोगों के लिए कि अभी हमने जो हथियार यूज किए हैं वो 10 साल पहले के हैं, हमने वो हथियार नहीं यूज किए हैं, नहीं इस्तेमाल किए हैं जो अभी के हैं, नई जनरेशन के हैं, मगर अब वो इस्तेमाल करेंगे। और ईरान ने उन हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और आपने देखा होगा किस तरह से तेल अबीब के अंदर मिसाइलें रोज हिट कर रही हैं अपने टारगेट के ऊपर। कितना नुकसान इजराइल को ईरान पहुंचा रहा है, इसकी खबर निकल कर बाहर नहीं आ रही है, लेकिन दोस्तों कुछ कुछ खबरें ऐसी आती हैं जिसको देखकर दिल को बहुत सुकून पहुंचता है। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है अमेरिका और इजराइल के बारे में? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग बताइएगा जिस तरह से ये मुस्लिम देश अपने आप को मुस्लिम कंट्री बताते हैं, जो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, इन लोगों के बारे में आप लोगों की क्या राय है? ये क्यों ईरान का साथ नहीं दे रहे? इन देशों ने क्यों फिलिस्तीन के लोगों का साथ नहीं दिया? किस तरह से इन्होंने वहां पर तबाही होने दी, वो आप सबने देखी होगी। इन्होंने ना तो ईरान का साथ दिया, ना ही फिलिस्तीन के अंदर साथ दिया। इन देशों के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।